वर्ल्ड कप से ठीक पहले एक ऐसी खबर सामने आई है जिसको सुनने के बाद रोहित शर्मा भी हैरान हो गए, जबकि बीसीसीआई के तो तोते उड़ गए हैं। याद होगा कि कुछ दिनों पहले मैंने ही आपको बताया था कि रोहित शर्मा पर टीम इंडिया के चयन का दबाव बनाया गया और कई ऐसे खिलाड़ी थे जिनका चयन जबरदस्ती करवाया गया। मतलब रोहित शर्मा नहीं चाहते थे कि उन खिलाड़ियों को मौका दिया जाए, मगर बीसीसीआई के दबाव में रोहित को उन खिलाड़ियों को टीम में लेना पड़ा था। ऐसी खबर सामने आई थी, जिसके बाद कई लोगों ने कहा था कि यार कप्तान अगर टीम का चयन भी नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा। रोहित शर्मा के टीम के चयन के बाद अगर कहें तो बवाल बढ़ा था। कई ऐसे खिलाड़ी थे जिनको बाहर बिठा दिया गया था। रिंकू सिंह को लेकर खासकर बवाल हुआ था, जिस पर खुद रोहित शर्मा ने सफाई दी थी और कहा था कि भाई हमने शिवम दुबे को इसलिए लिया क्योंकि वो गेंदबाजी भी करते हैं और अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं। रोहित शर्मा ने तब रिंकू सिंह के ऊपर शिवम दुबे का पक्ष रखा था, मगर रोहित शर्मा ने तब कुछ एक ऐसी बात बोली थी जिसके बाद कई लोग कह रहे थे कि ये मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। मगर अब जो खबर सामने आई है उसने रोहित को झकझोर कर रख दिया और ऐसा लग रहा है कि रोहित शर्मा से वाकई में चूक हो गई है। क्या है पूरी खबर, मैं आपको समझाता हूं और बताऊंगा कि अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, जो क्रिकेट एक्सपर्ट का अपना मानना है। देखिए, दरअसल जब टीम का चयन किया गया तो हमारी टीम में क्या था कि खूब सारे स्पिनर गेंदबाजों को डाल दिया गया। युजवेंद्र चहल को मौका दिया गया, साथ में जो है आपके कुलदीप यादव को मौका दिया गया। इसके अलावा आप अगर देखेंगे तो रविंद्र जडेजा के तौर पर हमारे पास पहले से एक स्पिन मौजूद थी, और तो और अक्षर पटेल भी जो है अच्छी खासी स्पिन कराते हैं और गेंदबाज के तौर पर वो खेलते हैं। अगर आप बात करेंगे तेज गेंदबाजों की तो आपके पास जसप्रीत बुमराह हिट बॉलर हैं। इसके बाद अगर नंबर आता है तो फिर मोहम्मद सिराज का आता है और फिर तीसरे नंबर पर आप रख सकते हैं अर्शदीप सिंह। आपके पास 3 गेंदबाज हैं। लेकिन रोहित शर्मा ने तब कहा था कि हम ज्यादा स्पिन इसलिए ले जाना चाह रहे हैं, ज्यादा स्पिन गेंदबाजों को इसलिए खिलाना चाह रहे हैं क्योंकि वहां की पिच के बारे में जो हमें खबर मिली है वो ये कि वहां पर स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलेगी। तब कई लोगों ने कहा था यार रोहित ने क्या जबरदस्त फैसला लिया है। मगर अब ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच एक वार्म अप मैच खेला गया था और उस मैच के बाद काफी कुछ क्लियर हो गया। दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो गया, बिल्कुल ठीक। दरअसल हुआ ये कि वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों ने स्पिन गेंदबाजों पर ऐसा धावा बोला कि ऑस्ट्रेलिया की स्पिन गेंदबाजी हिल गई। एडम जैम्पा, जिन्होंने कहा था कि यार मैं वर्ल्ड कप के लिए तैयारी कर रहा हूं और मैं आईपीएल नहीं खेलने वाला, उस जैम्पा को सबसे ज्यादा रन पड़े। करीब 15 की औसत से उन्होंने रन लुटाए। इससे आप समझ सकते हैं कि स्पिन गेंदबाजी कितनी मुश्किल होने वाली है दूसरों के लिए। अगर आप जैम्पा की बात करेंगे तो वो ए ग्रेड के एक नंबर के स्पिन गेंदबाज हैं और जैम्पा पूरी तैयारी के साथ वार्म अप मैच खेलने के लिए उतरे थे। लेकिन जिस तरीके से उनकी कुटाई कर दी गई, अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या भारत से चूक तो नहीं हो गई, 4 स्पिन गेंदबाजों को खिलाने की चूक तो नहीं होगी। क्योंकि 4 गेंदबाजों को आप ले रहे हैं, जाहिर सी बात है चारों एक साथ नहीं खेलेंगे, लेकिन फिर भी आप देखिए ना, आप जडेजा को बाहर करेंगे नहीं और अगर आप लेके जाते हैं अक्षर पटेल को, उनको भी आपको बाहर नहीं करना है। शिवम दुबे तेज गेंदबाज के तौर पर खेलेंगे ही आपके साथ में, हार्दिक पांड्या खेल ही रहे हैं और कुलदीप यादव या चहल एक को तो आप खिलाएंगे। मतलब 3 के साथ तो आप जा रहे हैं। हालांकि भारत के लिए अच्छी बात यह है कि भारत के पास तेज गेंदबाजी का विकल्प भी थोड़ा सा बढ़ा है। मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, मान लीजिए कि 3 गेंदबाज खिलाए जाते हैं तो हार्दिक पांड्या और साथ में शिवम दुबे के तौर पे आपको 2 एक्स्ट्रा तेज गेंदबाज मिल जाते हैं और स्पिन गेंदबाजी में आपके पास जो है रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल के रूप में मिल जाते हैं। तो भारत के लिए थोड़ा सा राहत की बात यही है कि भारतीय टीम में ऑलराउंडर ज्यादा हैं, नहीं तो फिर तो भारत की मुश्किल बड़ी थी। शिवम दुबे ऑलराउंडर हैं, अक्षर पटेल ऑलराउंडर हैं और साथ में रविंद्र जडेजा तो ऑलराउंडर हैं ही हैं और आपके पास हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर भी है। तो ये भारत के लिए राहत की बात है। अक्सर देखा गया है कि वो टीमें कमाल कर जाती हैं जिनके पास ज्यादा ऑलराउंडर होते हैं। अब देखना होगा कि रोहित ने जो टीम चुनी है, जो उन्होंने सोचा था स्पिन गेंदबाजी वाला, वो तो फिलहाल कहीं ना कहीं थोड़ा सा लग रहा है कि आउट ऑफ सिलेबस होने वाला है। और आपको ये भी बता दें कि कई लोग कह रहे थे कि जो एक्सपर्ट थे खासकर कि वहां की जो पिच है वो धीरे होगी और वहां तेज गेंदबाजों को मदद नहीं मिलेगी, वहां पे स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से 250 से ज्यादा रन वेस्टइंडीज ने सिर्फ वार्म अप मैच में बना दिया, उससे पता चलता है कि वहां की पिच बल्लेबाजों के लिए भी अच्छी है। और क्या कुछ होगा ये तो देखने वाली की बात होगी। लेकिन भारत अपने मैच, जो भारत का पहला मुकाबला है, उसमें भारत कैसा प्रदर्शन करेगा और किन खिलाड़ियों को साथ जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। और देखना होगा कि भारत के स्पिन गेंदबाज वेस्टइंडीज और अमेरिका की धरती पर क्या कुछ कर पाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या
भारत को 4 स्पिन गेंदबाजों को लेना मुश्किल पड़ सकता है या फिर भारत के स्पिन गेंदबाज ही कहर ढाएंगे? आपको यह भी बताएं कि क्या लगता है इस बार क्या भारत चैंपियन बन पाएगा? कमेंट में जरूर लिखें।